हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आप जो है 27 मार्च 2026 से फॉर्म भी भर सकते हैं और लास्ट डेट 26 अप्रैल 2026 तक है। तो आप जो नोटिफिकेशन आ गया, यानी कि आपको अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा जो है तेज़ करनी होगी और अपनी तैयारी को बूस्ट भी करना होगा, ताकि आप अच्छे से तैयार करेंगे और साथ में अच्छे नंबर भी अच्छे नंबरों से पास आउट हो। देखिए, यूपी टेट में जो है पास हो गए तो भी कोई नहीं है, लेकिन अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है और आपके लिए भी आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो आपके नंबर के बेसिस पे आपको अच्छे खासे पोजीशन मिल सकता है, ठीक है ना, पढ़ाने के फील्ड में। तो अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एज यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि ऐसा मोस्ट ऑफ द यूपी टेट के मोस्ट ऑफ द पेपर में ऐसा ही होता है कि पिछले साल के क्वेश्चन का जो है सेम टू सेम क्वेश्चन जो है अगले साल जो है रिपीट हो जाता है। तो आप देखते हैं कि मोस्टली जो क्वेश्चन है रिपीट ही होता है, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे 2017 में हुआ था, 2021 का पेपर सेम टू सेम आ गया था, लेकिन अब सेम टू सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन जो है रिपीट होएगा। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बेस तो पता चलेगा ही कि नेचर ऑफ क्वेश्चन या फिर क्या बेसिस है, क्या किस बेस पे किस लेवल का हमें पढ़ना है। उसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी सीरीज़ में हमने क्या किया है, आपको साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, हिंदी का, पर्यावरण का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमने करवा दिया है। अभी जो गणित का चल रहा है, 4th है, गणित का चल रहा है। गणित का सब हो चुका है, लास्ट पेपर ये सेकेंड लास्ट है 2017 का, उसके बाद 2018 कल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो गणित का भी और आपको कंप्लीट हो जाएगा कल तक। उसके बाद संस्कृत बचेगा और इंग्लिश बचेगा। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो रहते हैं, अगर रिपीटेड की बात करें तो संस्कृत को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि संस्कृत जो होती है हिंदी की जो मिली जुली रूप होती है। एक दो मतलब टॉपिक्स कह दो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सेम जो हिंदी का संस्कृत में रिपीट मतलब कह सकते हैं सेम कोर्स होता है। तो इसीलिए मोस्टली लोग जो होते हैं संस्कृत इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, हिंदी को चूज़ करते हैं, संस्कृत को चूज़ करते हैं एट प्लेस ऑफ इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ठीक है ना, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। बाकी लोग अपने उर्दू भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज में। तो ऐसे कर हम पहले संस्कृत का करेंगे, देन इंग्लिश का कर इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त करेंगे। उसके साथ हम साइकोलॉजी का जो एक सीरीज़ लेकर चलेंगे, उसमें हम आपको साइकोलॉजी पूरी करवाएंगे। और उस साइकोलॉजी में क्या है, आपको पूरे 130 में से 30 क्वेश्चन आपका एक भी इधर उधर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैंने भी दिया है एग्ज़ाम्स और अपने नोट्स से दिया है, तो मुझे पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है और कैसे बताना है कि आपका अच्छे खासे नंबर आए। ये नोट्स जो है बहुत ही एक्सपर्ट्स का नोट्स है जो मैंने बनाया है। बहुत सारे ऐसे मतलब टीचर हैं जो VHU से पढ़े लिखे हैं, उन्होंने हम लोग को पढ़ाया है, तो उनके द्वारा बनाए गए नोट्स हैं और बहुत ही अच्छा नोट्स है जो आपके समक्ष में इसको दूंगी आपको, ठीक है ना। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर से उधर होने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत लेक्चर हो गया, आप इसको 2x पे देख भी सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप वैसा वीडियो की स्पीड करें। उसके बाद देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको इसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करते। मैं नहीं कह रही वीडियो को लाइक शेयर करें चाहे नहीं करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से मुझे एक मोटिवेशन तो जरूर मिलेगा कि हाँ मेरी वीडियो अब तक पहुँच रही है, हाँ सही वे में जा रही है, ये भी पता चलेगा, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में, यानी 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना, मान लीजिए कि पूरी खंबे की लंबाई x है और बोल रहा है कि 4/5 एक खंबे की 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए का यानी किसका 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि खंभा अभी भी क्या है, अभी भी कीचड़ में 8
किलोमीटर 8 मीटर क्या है लंबा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि पूरा खंभा हमारा क्या था, x/7 कोई खंभा था, इसमें से हमने क्या निकाल दिया, 4/x यानी 1/3 और खंभा जो है हमने निकाला, तो हमारे पास कितना बचा है, 8 मीटर खंभा अभी भी दसा पड़ा है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि 4x/21 इक्वल्स टू 4-4x/7, ये माइनस में है और इक्वल्स टू में 8 है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं हम 21 ले लेते हैं एलसीएम, और क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाता है 3 7 21, तो ये हो जाता है 12x माइनस 4x, एक मिनट हम कट कर लेते हैं इसको, ठीक है। पेज छोटा पड़ जाता है इसीलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन में, तो हमारा था 4x माइनस, यहाँ पर था हमारा, हमने एलसीएम ले लिया था कितना 21 का, तो यहाँ इंटू 3 हो जाएगा, तो यानी 12 हो जाएगा। 12x माइनस 4x इज इक्वल्स टू कितना था, 8 था। तो इसको जब हम माइनस करते हैं तो हम पाते हैं ये 8x था और ये 21x था, इसकस टू में 8 था, 8 से 8 कट जाएगा, x इसकस टू क्या आ जाएगा 21, ठीक है ना। तो खंभे की लंबाई क्या हो जाएगी 21 मीटर। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि ए बी काम, देखिए क्वेश्चन है, ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन का करेगा। तो पहली बात हम क्या करेंगे, 2 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तीनों मिलाकर 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12, 15 और 20। हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 12 पच्छे क्या हो जाएगा 60, यहाँ पर 12 पच्छे क्या हो जाएगा 60 और 15 चौको 60 और यहाँ पर क्या था 20 तियाँ 60। तो ये जो आया है ये 12 पच्छे 60 किसका आया है, ए और बी का मिलाकर, है नी, कि ये जो काम एक दिन में 12 कर रहे हैं तो 5 दिन में 60 पूरा कर लेंगे, ये इसका कहने का मतलब होता है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है ये ना पूरा काम है, ये टोटल काम है जो ए बी सी तीनों मिलाकर कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो मिलकर निकल कर आता है कि 5-12 जो है 5 दिन काम करेंगे तो वो 60 काम पूरा कर लेंगे। लेकिन 5 में कौन है, ए और बी दोनों हैं, ठीक है ना, ए और बी दोनों हैं। हम पाते हैं कि ये क्या है, सी जो है 4 काम करता है, ए बी और सी जो है 15 दिन काम करेंगे तो 4 दिन में ख़त्म कर लेंगे, एक दिन में 15 काम करते हैं तो, और सी और ए 20 दिन काम करेंगे, और मतलब सी और ए टोटल काम एक दिन में 20 कर रहे हैं, 3 दिन करेंगे तो पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसको 3 हम रखते हैं। तो आप गेस कर पाते हैं कि 5 को अगर डिवाइड करते हैं 2 और 3 में, मान लो बांटते हैं, जस्ट बस आप गेस करो, तो हम दो काम रख लेते हैं कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी को 3 रख लेते हैं और यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 4 हो जाता है, और यहाँ पर सी को 1 रखते हैं और बी को क्या रखते हैं, ए को 2 रखते हैं, तो हम देख रहे हैं इसका 3 आ रहा है, इसका क्या 4 आ रहा है। तो हमारी वैल्यू जो हमने तोड़ी है सही बैठ रही है, यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो 60 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 30 दिन लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, और आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्राइंगल दिया हुआ है और पूछा है कि विच वन इज़ करेक्ट। ट्राइंगल ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रम से डी ई और एफ है, निम्न से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जब पढ़ेंगे, ट्राइंगल डी एफ ई का क्षेत्रफल ट्राइंगल ए बी सी के बराबर है, कहीं बराबर नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा। क्षेत्रफल ट्राइंगल ए डी एफ ई जो है बहुत छोटा है और ट्राइंगल ए बी उसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा है, तो बराबर नहीं होएगा। उसके बाद ट्राइंगल डी एफ ई का क्षेत्रफल आधा है, आधा भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ तो 1 2 3 1 4 ट्राइंगल है ए बी सी में, और ट्राइंगल ए बी सी में
ट्राइंगल DEF का 4 भाग आ सकता है, 4 ट्राइंगल रखेंगे तो तब जाकर ये कंप्लीट होगा। और भी हम देख सकते हैं ट्राइंगल DFE का क्षेत्रफल 3 नहीं, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 ट्राइंगल ऐसे रखेंगे DF का, तब जाकर जो है ट्राइंगल ABC के बराबर होगा। तो ट्राइंगल DF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC के 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे आप, दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमण का अंतर क्या है। तो बोला है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्या का अंतर है 5, दो संख्याओं का अंतर क्या है तो 5 है, और उनका गुणनफल दिया है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 36 है। तो 36 जो अगर हम नीचे से देखते हैं पहले, तो 4 4 9 36, अगर 3 से भी देखते हैं तो 3 12 3 36 होता है, यानी 3 से अगर 12 को इंटू करते हैं तो 36 आता है। ठीक है ना। 4 को अगर हम 8 से नहीं 9 से, 4 को अगर 9 से करते हैं तो हमारा 36 आता है। उसके ऊपर जाएंगे तो किसी का गुणनफल 36 नहीं होता है, 36 से ऊपर ही होगा। ठीक है ना। हाँ, 6 भी 36 होता है। इसके बाद कहीं आपको किसी का गुणनफल 36 नहीं होगा। लेकिन बोला है कि संख्याओं का अंतर 5 होना चाहिए। इसका अंतर तो हमें 0 आ रहा है, इसका अंतर हमें 5 आ रहा है, इसका अंतर 9 आ रहा है। तो यानी संख्या हम किसको मार लेंगे, 4 इंटू 9 को मार लेंगे। यानी हमारी जो संख्या है क्या है, हमारी जो संख्या निकल कर आ गई 4 9। देखिए यहाँ जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड हैं। इस मेथड से करेंगे, मतलब इसको गैस कहते हैं, गैसिंग के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। बस क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे और उसको गैस कर लेंगे क्या होगा। मेथड और भी है, आप फैक्टराइजेशन में करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग जाएगा, इसीलिए इसको इस मेथड से करेंगे, गैसिंग मेथड से जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। आप क्या बोला है, उनके व्युत्क्रमण का अंतर क्या होगा, यानी कि अब संख्या को क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे और इनका क्या अंतर निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो अंतर निकालने के बाद क्या इनका आने वाला है, तो हम जानते हैं ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे दोनों का इंटू हो जाएगा और ऊपर दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 5/36 हो जाएगा। तो 5/36 ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी 2 अंक की है, आप 2 अंक की बोल दिया है, क्या बोला है, 2 अंक की। 2 अंक की 11 से शुरू होता है, 99 पे ख़त्म होता है। ठीक है ना। सॉरी, 10 से शुरू होता है और 99 पे ख़त्म होता है। का गुणनफल 6 है, यानी 2 अंकों का गुणनफल 6 है। तो कौन से 2 अंक का, क्या 1 और 2 का गुणनफल होगा 6? नहीं होगा। तो हम ऐसे गेस करते करते हम जाएंगे। गेस क्या करना है, बहुत इजीली जो है यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 2 ऐसी संख्या है, इसका भी गुणनफल 6 होगा और इसका भी गुणनफल क्या होगा, 6 होगा, और किसी संख्या का गुणनफल 6 नहीं होगा। आप करके देख लेना। ठीक है ना। गुणनफल 6, और उन संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्याओं में अंकों में स्थान बदल जाता है। इन दोनों में अगर 23 में अगर हम क्या करते हैं, ये 2 अंक की संख्या 23 हो गई, ये 2 अंक की संख्या 32 हो गई। अगर 23 में 9 जोड़ते हैं तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, करके देखते हैं। हाँ, तो 32 हो जा रहा है, 3 आगे आ गया। लेकिन हम इसमें भी कर देख लेते हैं। 32 में अगर 9 जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है 41 आ जाता है। तो संख्या इधर उधर नहीं हो रही है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसे कहते हैं गैसिंग मेथड। गैस करेंगे, सोचेंगे और कर लेंगे। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से किया है तो बहुत लॉन्ग जाने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। तो आयत की ऊंचाई क्या दर्शाती है, उस वर्ग की, यानी वर्ग मतलब जिस वर्ग से आयत बना है उसकी क्या दर्शाती है, बारंबारता को दर्शाती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न से क्या नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना चाहिए, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना चाहिए। तो हम कहें नेगेटिव आंसर हमें नहीं करने देना है, तो विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए हम नहीं कहेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है। यानी कि कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, 90। 2 कोणों का योग जब 90 होता है तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। अगर उनमें अंतर जो है 40 का आ रहा है तो क्या होगा, क्या हो सकता है। तो हम पहला ऑप्शन से चेक करेंगे, 65 35 अंतर आ रहा है कितना हमारा, ये होगा 0 और ये कितना हो गया, कोणों का दोनों कोण होंगे, 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है। एक बार कर देखते हैं। 1 मिनट, इसको हम ना ऐसे करेंगे, ऑप्शन से नहीं हो पाएगा ये।
ये क्या है, ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो हमें करना ही पड़ेगा, मतलब सॉल्व कर कर देखते हैं। तो हमने क्या बोला है कि दो कोणों का योग क्या होना चाहिए 40, यानी कि एक कोण को हमने x माना है तो दूसरा कोण क्या होगा और दोनों का अंतर हमें कितना दिया 40, तो दूसरा कोण क्या होगा 90 में से माइनस कर देंगे तो ये दूसरा कोण निकल जाएगा। अब दोनों का अंतर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये पहला कोण हमने माना x है, तो दूसरा कोण इसका माइनस आ गया, ठीक है ना। आप क्या इसके बराबर इन दोनों का अंतर कितना दिया है 40 दिया। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। जब हम सॉल्व करते हैं तो 9x, इसमें क्या बन रहा है, इसमें प्रमेय तो नहीं ना बन जाएगी, मतलब फैक्टराइजेशन तो नहीं ना बन जाएगा। देखिए अगर इस मेथड से हम करते हैं कि ये अगर वैल्यू रखते हैं को माना x, फिर माइनस करेंगे दूसरे को माना x, तो ये हमें कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन हो जाएगा। देखिए नहीं तो कर देख लेते हैं हम, 90x हो जाएगा तो x का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर उधर है तो उधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन होगा और क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगा, इसलिए हम पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए 65 35, तो 65 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 0, और ये हो जा रहा है 3, तो 30 आ रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा 70, 30 माइनस करेंगे 40 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 70 110, इसमें भी 40 आ रहा है, सी का भी 40 आ रहा है। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर दिया है, दोनों का योग क्या होगा, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। x माइनस 90, ये ब्रैकेट में था, देखिए ऐसे करते हैं सिंपल सा, कितना दिया 40 दिया, हम ऑप्शन से नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। x इक्वल्स टू क्या है 90 दिया है, जब ये माइनस दोनों से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 दिया हमें, अब क्या करना है हमको, इसको क्या करेंगे उधर भेज देंगे, इसको क्या करेंगे हम उधर भेज देंगे। यहाँ माइनस था, हमें गुना सोच लिया था भाई, सॉरी है, हमने क्या सोच लिया था, गुना सोच लिया था, यहाँ पर थोड़ी गलती हो रही थी। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। x इसका टू क्या आ जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, x इसका टू क्या हो जाएगा 25, तो एक कोण हमारा 25 आ गया, दूसरा क्या होगा 65 होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने क्या सोच लिया था इसको, आई एम सॉरी, हमने जो x को क्या माइनस से हमारे ब्रैकेट में रखा, तो हम क्या इसको गुना सोच लेंगे, इस चिन्ह को मैं भूल गई थी, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। बाकी आप जो है जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार करेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन से करते हैं तो मोस्ट इसका भी 40 आ रहा है, इसका भी 40 आ रहा है, इसका भी 40 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले लिया लेकिन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाग देने पर शेष है, तो देखिए भाग देना है 12 से, तो सिंपल से हम भाग ही दे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मेथड लगाते हैं तो वो लेंदी कर देगा, इसीलिए हम सिंपल से क्या करेंगे इसका भाग दे देंगे। तो भाग देने पे आप देखेंगे कि हमारा शेषफल कितना बच रहा है 4 बच रहा है, ठीक है ना। इसको भाग देकर अब देख लेना, ईजिली हो जाएगा। किसी विद्यार्थी के निम्न से क्या आंकना चाहिए, गणित संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणा ना समझने की। तो यहाँ पर देख रहे हैं तीनों प्रश्न जो है ये तीनों ऑप्शन नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमें नहीं चूज़ करना, हमें पॉजिटिव चूज़ करना। तो गणितीय संप्रेषण यानी कि मैथमेटिक कम्युनिकेशन कैसे कर पा रहा है, ये हमें बच्चे की आंकना चाहिए कि वो मैथमेटिक कम्युनिकेशन में अच्छा है या फिर नहीं। तो ऑप्शन ए जो सही होगा। अधिकतम और न्यूनतम के प्रेशर का अंतर क्या होता है, रेंज कहते हैं, रेंज यानी परिसर कहते हैं। ये क्वेश्चन, इस पर बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, और एक क्या है नाभाज्य है ना भाज्य संख्या, एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो इसका सब आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर, ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। किसी संख्या के 3/4 क्वेश्चन बोल रहा है, किसी संख्या का, मान लो हमने ये संख्या ले लिया और इस संख्या के 3/4 का, इस संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। कितने बराबर है, 24 के बराबर हो तो संख्या का 1/4 क्या होगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, एक मिनट इरेजर यूज़ कर लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो
क्या कर लेंगे, ये जो ऊपर 6x हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, इसका टू 24, 6 से कटेंगे 4 टाइम में कटेगा, x इसका टू क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा हमारा। तो अब हमें क्या निकालना है, 1/4 ऑफ 48, 1/4 ऑफ 48, तो 4 से काटेंगे तो 2, 4 एंड 24 आएगा। जो ऑप्शन में 24 नहीं दिया है, क्या एक बार फिर से कर देखते हैं क्या हुआ। हमारा क्या निकला था, हमने क्या लिया था, कोई संख्या x है, इसका 3/4 का 2/3 इसके बराबर है, 24 के बराबर है, तो संख्या का 1/4 क्या होगा, ठीक है ना, 1/12 आएगा जी। 24 कहाँ से मैंने कर दिया था, सही तो सॉल्व किया था। क्या 48 को क्या करेंगे, 48 को जब 4 से करेंगे तो 12 ही ना आएगा, 1 2 12, आंसर बी जो है इसका करेक्ट आएगा, ठीक है। आगे जाएंगे, 7 + 2 10 का वर्गमूल है। इसका वर्गमूल निकालने का तरीका देखो, पहले हम इस संख्या को तोड़ेंगे आगे वाले कि इसमें 2 और 5 में तोड़कर देखते हैं क्या, अगर वर्गमूल है यानी कि उसका रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर लें, सिंपल सा इसको तोड़ते हैं, तो क्या इस संख्या में फिट बैठता है, एक मिनट छोटा छोटा लिखते हैं आ जाए ताकि, अगर जब इसको क्या करते हैं तोड़ते हैं तो देखेंगे क्या वर्गमूल में ये फिट बैठेगा, अगर फिट बैठ जाएगा तो हम वही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 + 5 पहले रखो, 2 डजेंट मैटर, हम ए बी मान लेंगे, +2ab क्या हो जाएगा, तो हम पा रहे हैं ये क्या हो जा रहा है, a² + b² इसका 2ab का फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, तो हम निकाल लेंगे। अब a² कीजिए, b² कीजिए, +2ab² कर दीजिए, तो हम पाएंगे स्क्वायर से स्क्वायर जो होता है रूट जो है कट जाएगा, दोनों का रूट कट जाएगा, इसका भी रूट कट जाएगा, इसका भी रूट कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक मिनट, अब क्या करना है, अब हम पाते हैं जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है, √2 5, एक मिनट, √ सिंपल से उसको क्या करेंगे, ए और बी के फॉर्मेट में बदल देंगे, यानी कि √2 + √5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √2 + √5, तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तो ऑप्शन ए जो है, सी जो है करेक्ट होगा, बाकी हम चेक कर लेते हैं, देखिए, ठीक है ना, 2 या फिर जो भी पहले रखना है आप रख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, संख्या में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय जाता है, ये कुछ चीज़ें हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसको याद करेंगे, ठीक है ना। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, 6 से कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 20 20 5 100 हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। पाई क्या है, ये पाई क्वेश्चन कितनी रिपीटेड है देख सकते हैं, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसका देखिए, जब ऐसे वाला क्वेश्चन आता है ना, तो जो नीचे का जिसका रहता है ए के, अभी देखिए a/3 b/4 c/7 अगर बराबर है तीनों, तो a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 4 होगी, c की वैल्यू 7 होगी, ठीक है ना। तो आप इसमें जो है इनको इसके में रख देंगे, इनकी वैल्यू 3 + 4 + 7 / 7, ये हो गया 14, 14/7 आ जाएगा 2, ऑप्शन बी जो सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये अनुपात वाला है, अनुपात वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ईजी है। गुणनफल की इकाई अंक, जब इकाई अंक देखते हैं तो हमें पता है कि अगर लास्ट में 5 रहता है और 5 के बाद कोई भी सम संख्या आती है तो हमेशा गुणनफल क्या होता है, 0 होता है, और वहीं जब 5 के बाद कोई भी ऑड विषम संख्या होती है तो इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा, लेकिन यहाँ 5 वाला तो दिया नहीं है,
दो 8 वर्ड दिया है तो हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें दिया है सभी इकाई अंकों को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। कितने हैं, 8 है, 6 है, 9 है और 2 है, और सभी को पीछे से गुणा करते आएंगे। कहाँ से आएंगे, पीछे से। तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8। 8 को क्या करेंगे, 6 से इंटू करेंगे, तो 8 6 को इंटू करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 48। फिर इकाई का अंक 8 आया, फिर इस इकाई के अंक को 8 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64। क्या आ जाएगा, इकाई का 4 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे। दो संख्याओं के महत्तम समानुपाती और लघुत्तम समानुपाती क्रम से 12 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या क्या होगी। देखिए इसमें किसे क्या होगा, हमें गेस करना पड़ेगा। गेसिंग मेथड या ऑप्शन से हम चलेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या है, दो संख्याओं का योग क्या है, 60 है, और इनका जो लघुत्तम समानुपाती है 12 दिया है और उतना 72 दिया। तो हम देख सकते हैं कि x y 12 है, ये कितने हैं, 72 के बराबर है। इन संख्याओं का योगफल यानी कि 12x प्लस 12y। आप कहेंगे 12 क्यों लिखा है, तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। किसी भी संख्या को अगर लेते हैं, अगर एलसीएम दिया या फिर उनका गुणनफल का अंतर होगा या उस संख्याओं का गुणनफल होगा, और जब सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो उसका क्या निकल कर आता है, हमें एलसीएम निकल कर आता है ना। तो ये ऐसे हम लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब देखेंगे क्या इन दोनों का योग क्या आ रहा है, हमारा 60 आ रहा है। क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो अगर हम 12 यहाँ से 12 से काट देते हैं, 12 कॉमन लेंगे तो 60 x प्लस वाई इसका टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x प्लस वाई क्या आ गया हमारा, 5 आ गया, ठीक है ना। अब ये बोल रहे यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है, यानी कि हम मान सकते हैं कि हमारी संख्या क्या है, 5 है। इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। एनी प्रॉब्लम हम बस मान कर चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होएगी, है नहीं। इन संख्याओं का योग क्या है हमारा, 60 है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, 12 से इंटू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, संख्या निकल कर आ जाए। इसको 12 से इंटू कर लेते हैं, इसको 12 से कर लेते हैं, तो 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, और 12 3 36 हो गया। यानी हमारी एक संख्या क्या है, यानी हमारी एक संख्या 36 है और दूसरी संख्या क्या है, हमारी 24 है, ठीक है। तो ये से हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि इधर उधर मूव हो गया, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। 1 मिनट, थोड़ा सा इधर हो गया। तो एक संख्या हमारी 24 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ये भी गैस करने से होगा। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29x4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27x4 उतारा तथा नीचे दर्शाए गए अनुसार हल किया। ठीक है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को 0 अंक देना चाहिए। उस विद्यार्थी को कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देना चाहिए। उस विद्यार्थी को 5 अंक में से 3 अंक देने चाहिए। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए, ठीक है ना। तो प्रक्रिया उसने सही की है तो उसको 5 अंक तो पूरे मिलेंगे, लेकिन उसने गलती क्यों की है ये जानने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप भी जब टीचर बनिएगा, अगर कोई विद्यार्थी एक मेथड एक सीरीज से जा रहा है, भले ही अंक इधर उधर हो गए तो आप उसको फुल मार्क्स दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो मानते हैं हम मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य क्या है, 100 है, और विक्रय मूल्य क्या है, उसके 3/2 भाग है। यानी कि अगर हम कहते हैं क्या है, 3/2 भाग है, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा CP कितना हो जाएगा, ये 3 से इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 आ जा रहा है। यानी हमारा तो CP तो 150 है, लेकिन SP क्या है हमारा 100, यानी हमें लॉस है। कितने का, 50 का लॉस है। अब परसेंटेज को निकाल देना है। 50 का लॉस है, किस पे लॉस है, 150 पे लॉस है, 100 इससे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 टाइम में, और ये हो जाएगा 33/103%, यानी कि इसका हानि है। यानी ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलें। किसी कमरे के 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल, यानी हमारा कह सकते हैं कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमने निकाला है घना कह सकते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, किसी क्षेत्रफल का
किसी कमरे का, एक मिनट, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो क्या होता है, इसका टू कितना दिया है, 600 मीटर स्क्वायर दिया, ठीक है ना। लंबाई और लंबाई उसकी चौड़ाई का, यानी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई का 2 गुना है, ठीक है। उसकी चौड़ाई का क्या है, 2 गुना है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 है, एच इसका टू 11 दे दिया है, तो उसका छत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इरेजर कहाँ गया, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल इसका टू क्या रख देंगे, 2b लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा, और एच इसका टू क्या लिख देंगे, हमें क्वेश्चन में दिया है 11, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2b लिख देंगे हम, ठीक है ना। काट देते हैं, हमें छत का क्षेत्रफल बताना है तो उसको भी निकाल लेंगे, पहले हम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2b लिख दें और यहाँ पर 11 लिख दें। 11 से काटेंगे कितने बार, 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी 30 आ जाएगा। और 3b इसका टू क्या हो जाएगा हमारा, 15 आ गया। b इसका टू क्या आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, b इसका टू हमारा 15 आ गया। अब क्या बोला है, एक मिनट, b हमारा कितना आ गया, 15, b हमारा कितना आया था, देखिए हमारा, हमने वहाँ क्या गलती कर दी है, 15 नहीं आएगा, क्या आएगा, जब 3b था और क्या था, ये 30 था, तो 3 से कटेगा तो 10 आएगा ना। ये छोटी छोटी मिस्टेक मेरे से हो जाती है, आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। ये छोटी सी मिस्टेक ना बहुत भारी पड़ जाती है और सही वे में चलते चलते हम गलत आंसर कर देते हैं। ये मेरे से बहुत कॉमन है मैथमेटिक्स, क्योंकि मेरा बेस जो है मेरा मैथ नहीं था, मेरा बायोलॉजी मेरा जो स्ट्रीम है, मैं बायोलॉजी से हूँ। तो जो कैलकुलेशन मेरी मैथमेटिक्स की होती है ना, तो ऐसे ही होती है, मैं सही वे में जाती जाती भटक जाती हूँ। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा मेरा मैथ जो वीक है, बाकी सब सही है। यहाँ पर आइए, ठीक है ना, आते हैं। तो हमारा क्या आ गया, 20 का टू क्या आ गया, 10 आ गया। आप क्या करना है, हमें छत का क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाएगा छत का। तो अगर हम लंबाई को क्या रख लेते हैं, 2b रख लेते हैं, 2b, और ये हो गया हमारा b। तो हमने b का क्या निकाला था, 20 का टू क्या आया था, 10 आया था। 20 का टू क्या आया था हमारा, 10 आया था। तो यहाँ पर हम रख देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 200 के लगभग आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या 6, 4, 6, 11 से भाज्य है तो रिक्त स्थान क्या होगा। हमने देखा था, मान लीजिए 6, 4, 6 डैश 1 6 दिया है, ठीक है ना। ये खाली स्थान पे पूछा है क्या आएगा, तो हमने देखा था ऑड प्लेस का क्या होगा, ऑड प्लेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर एवन प्लेस को ऐड करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। और अंतर अगर 11 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा 11 से, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो अंतर हम निकाल लेते हैं। अंतर हमारा क्या हो जाएगा, 16। ऑड प्लेस का क्या हो जाएगा, 16। एवन का हमारा क्या है, अभी तो हमने यहाँ पर 0 आया है, अगर यहाँ पर अगर 4 आता है, 5 आता है, तब जाकर ये क्या होगा, डिविजिबल होगा, क्योंकि 11 आ जाएगा। तो डिविजिबल किससे हो जाएगा, 11 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। तो इसमें कौन थे भाई, देख लो, श्री रामानुजन थे, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था, ठीक है ना। आगे चलेंगे। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, ये तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या है। देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसको भी हम क्वेश्चन सही करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला है 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या में से बड़ी संख्या का 2 गुना, यानी मान लीजिए x है, बड़ी संख्या है, इसका 2 गुना, छोटी संख्या के 5 गुने, यानी y के 5 गुने से 3 अधिक है तथा बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या का 4 गुने छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या के 3 गुने का योग, दोनों का योग कितना आ रहा है, 71 आ रहा है। तो वे संख्याएं हैं। तो पहले तो हम संख्याओं को इस स्थिति में नाप लेंगे भाई, क्या इनको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं 43 का 2 गुना करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है,
ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, यानी 86 आ जा रहा है 2 गुना। अब छोटी संख्या 8 है और तो 8 को देखते हैं, 8 को क्या कर लेते हैं हम 5 से गुना करते हैं। 8 को क्या कर लेंगे हम 5 से गुना करेंगे। 8 पच्छे 40 और प्लस 3 कर देते हैं तो 43 आ रहा है। तो ये तो फिट नहीं बैठता है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 2 गुना छोटी संख्या के, तो ये तो इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। अगला देख लेते हैं। अगला है अगर 2 गुना यानी 22, तो इसका 5 गुना, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 का क्या करेंगे 2 गुना यानी 28 कर लेते हैं और 5 का कर लेंगे 5 गुना 25 और 3 अधिक भी हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हाँ, तो सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। तो जो बोल रहा है ना उसमें फिट बैठाइए फिर चेक करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों का रंग लगाए जाने, तो ये हम फॉर्मूले से ये रंग लगाए जाने, फिर इतना क्यूब काटेंगे तो कितना बनेगा, ठीक है ना। ये सब निकालने का एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को अगर लिखते हैं आप, देखिए इसका फॉर्मूला है 6 क्योंकि घन है और उसके बाद n2 का होल स्क्वायर जो होता है, और ये n का वैल्यू क्या होता है, जितने सेंटीमीटर की जो भुजा रहेगी उसकी n की वैल्यू लिख देंगे हम। तो यहाँ पर पुट करेंगे 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 का होल स्क्वायर 9 6 63 जो है 9 6 63 ही होगा, कुछ कमी रह गई क्या। इसकी फॉर्मूला तो यही है। एक बार और चेक कर लेते हैं, हम क्रॉस चेक करेंगे। 1 मिनट हम क्रॉस चेक, 1 मिनट देखिए हमने क्या किया था, हम इससे फॉर्मूला क्या है n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना था 6 तो आ गया था, 5 भुजा हो गई थी, 2 माइनस किया, स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 6 54 आएगा जी। 63 तो 7 9 जा होता है, ठीक है ना। क्या है ना, छोटी मिस्टेक हमको ले डूबी है। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों में दोनों छोर से चरम परीक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन सा मापन प्रभावित होता है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन सा मापन प्रभावित होता है, हमेशा जो है माध्य और बहुलक। माध्यम क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम हमेशा जो है बीच का, अगर ऑड है तो हम बीच का एक उठा लेंगे, वो अगर क्रम में, देखिए यहाँ क्रम में बोला है, अगर बीच का हम ले लेते हैं, अगर ऑड है तो एक बीच का संख्या उठा लेंगे, अगर इवन है तो 2 बीच की संख्याओं को प्लस कर हम माध्यम निकाल लेते हैं। तो हमारा प्रभावित क्या होता है माध्य और बहुलक, क्योंकि इसमें हम टोटल का जोड़ कर ही निकालते हैं। दैट इज़ वाई जो हमारा इफेक्ट पड़ता है किस पे पड़ता है, माध्य और बहुलक पे पड़ता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है। तो हमने कहा कि अगर कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित है तो आपको चेक करना है कि लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगी। अगर 3 से डिविजिबल है तो हम सभी को क्या कर जोड़ कर देख लेंगे। अगर जोड़ उसका 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ये संख्या जो है 3 डिविजिबल तो ज़रूर है लेकिन 4 से नहीं। ये 4 से तो है लेकिन 3 से नहीं है। ये 4 से तो है कि नहीं है चेक कर लेंगे, लेकिन 3 से तो नहीं दिख रही है। देख लेते हैं, 2 तो है तो 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से नहीं है, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 करेंगे तो 12 आएगा, जो 12 जो है 3 से डिविजिबल है, और लास्ट की 2 संख्या हम देख रहे हैं 4 से डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अगर देखिए कितनी भुजाएं हैं, इनका फॉर्मूला आता है n-2 और 180 गुना। ये अंतःकोणों का योग निकालने का ये फॉर्मूला है। तो अंतःकोण निकालने का फॉर्मूले पे आप डालते हैं कितनी भुजा है, 5 है, तो 5 में से 2 माइनस जाएगा और 3 से क्या कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसके लगभग 500 के लगभग आएगा, तो यही जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।